बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। ज़िक्र मुबारक ज़िक्र खैर करना चाहती हूँ अपने प्यारे और पाक नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या बयान करना चाहती हूँ। मैं ग़ज़वा-ए तबूक के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को तरग़ीब दिलाई कि वो ग़ज़वे के लिए जो है सामान लेकर आएँ, क्योंकि मक्का मुकरमा से जो मुसलमान महाजरीन जो हिजरत फरमा के गए थे मदीना मुनव्वरा, तो उनके घर बार दौलत हर चीज़ उनकी वहीं रह गई थी। तो मदीना तैयबा में सिर्फ़ वो खाली हाथ और बेसरो सामानी की हालत में गए थे। तो हक़ व बातिल का मार्का जो है वो हमेशा से होता रहा है और क़यामत तक ये मार्के होते रहेंगे। तो वो था तबूक का जो मार्का हुआ, उसमें फिर जब तरग़ीब दिलाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को, तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर का पूरा सामान लेकर हाज़िर हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर का आधा सामान पेश किया और उस्मान गनी ज़ुल्नूरैन सरकार ने जो है 1000 ऊँट बिमा साजो सामान, जिसमें जंगी हथियार थे, खाने पीने की चीज़ें थीं, लिबास थे, हर तरह की वो पेश की। मौला अली करमला वजह अलैहिस्सलाम ने हमेशा से ही इख्तियारी तौर पर जो फ़क्र इख्तियार किए रखा। आपको दौलत और नमूद नुमाइश से बहुत ज़्यादा बेजार थे आप, लेकिन जो आपकी मुबारक ज़ात है ग़ज़वात में, जो आपकी बहादुरी और जो आपकी माशाअल्लाह से क़ुव्वत है अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई, उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसीलिए हर दौर में जब मुसलमान बातिल के ख़िलाफ़ लड़ता है तो नारा लगाता है कि नारा हैदरी या अली। तो एक सहाबा की का वाक़या है कि जब एक बहुत ही मुफ़लिस और नादार सहाबा थे, उन्हें बहुत टेंशन हुई, बहुत परेशानी हुई कि सब लोग जो है जंग के लिए जो है वो साजो सामान पेश कर रहे हैं खिदमत अक़दस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मैं क्या करूं। उनके घर में कुछ नहीं था। वो गए हैं एक यहूदी के पास, उस यहूदी से मज़दूरी का बोला और सारी रात जो है उसका कुआं चलाया। यानी कुआं जैसे वो मतलब जो पानी वाला कुआं है ना, तो उसको यानी अपने हाथों से जो है, ये बहुत मुश्किल सी जॉब है जो सारी रात उन्होंने सर अंजाम दी कि उस यहूदी का कुआं चलाया, पानी निकाला कुएं से उसकी खेतों के लिए, और फिर सुबह को जो है वो उनको जो मुआवजे में उसने यहूदी ने जो मुआवजा दिया वो एक मुट्ठी के बराबर खजूरें थीं। तो जब उनको ये खजूरें मिली हैं तो वो वही खजूरें लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे आली जनाब में पेश हुए और मुट्ठी बंद थी और शर्मा रहे थे। सरकार ने उनसे पूछा, फरमाया कि आप कुछ लेकर आए हैं ग़ज़वे के लिए, जंग के लिए? तो अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, सारी रात जो है वो यहूदी का कुआं चलाया है और उसके बदले में ये चंद खजूरें मिली हैं और मैं शर्मा रहा हूँ कि मेरी इन खजूरों की क्या हैसियत होगी इतने बड़े साजो सामान के सामने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार रहमत से रहमत दो आलम जो हैं, कमाल रहमत से आप मुस्कुराए और आपने वो मुट्ठी भर जो खजूरें थीं अपनी मुबारक मुट्ठी में ली और आपने सहाबा को देकर फरमाया कि इन तमाम खजूरों को इस ढेर के ऊपर बखेर दो, यानी इतना हाईलाइट कर दो कि जो है कि ये जो मेरे नादार सहाबी हैं इनका जो गम है वो ख़त्म हो जाए और ये समझें कि वाकई जो उन्होंने पेश किया है उसकी बेइंतहा अहमियत है। तो जिस चीज़ की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बहुत अहमियत हो जाए तो नो डाउट वही अहमियत जो है अल्लाह रब्बी अज़्ज़ा व जल अता फरमाते हैं।
تو ہمارے مذہب میں ہے بھی کہ جو ہے عملوں کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بہت بھی انسان کرتا ہے تو اس کا اجر نہیں ملتا اتنا، لیکن کوئی انسان خلوص کے ساتھ کوئی چھوٹا سا بھی کام کر لے، چھوٹی سی بھی نیکی کر لے، تو ہو سکتا ہے وہ دوسروں سے سبقت لے جائے، یعنی کہ اللہ اور رسول اللہ کی رضا میں۔ اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم کسی کے خلوص کو ایکسیپٹ کریں، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے غریب ہی کیوں نہ ہو دنیاوی لحاظ سے وہ کتنا ہی نادار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر خلوص ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اسے دھتکارنا نہیں چاہیے۔ تھینک یو فار پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔ عمران احمد خان زندہ باد۔